बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपको कड़ी पकाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़े की कड़ी है। माशाल्लाह से आप इसको पकाएंगे मेरे तरीके से, ये क्रीमी सी कड़ी बनेगी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो दही। आधा किलो दही में मैंने 1 कप दही का पानी मिलता है दुकान से, मैंने वो लेके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 पाव के करीब है ये बेसन। 1 प्याज मैंने कश करके रखा हुआ है, एक टमाटर मैंने कश किया हुआ है। ये अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदरक, और इसके साथ मैंने ये लाल मिर्चें ली हुई है, हल्दी ली है, नमक लिया है, अनारदाना और ये साबुत धनिया। ये सब मैं इसमें मिक्स करती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। हम ये शुरू करते हैं। हमने ये जो दही फेंट के रखा हुआ है ना, इसके अंदर मैं ये बेसन डालूंगी और बेसन को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। ये बीटर से इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। वीवर, ये कड़ी बहुत मजे की होती है। ये देखिएगा क्रीमी कितनी बनती है। आप इस तरीके से कड़ी बनाएं। बाद लोग इसको मसाला भून के बनाते हैं, लेकिन मैंने मसाला नहीं भूनना इसका। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह फेंट रही हूँ। तो आपने इसको दही में इतनी अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है कि इसके जरे ना रहे बेसन की। अच्छी तरह से आपने बेसन को इसमें फेंट लेना है। ये मैंने दही में बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिया। ये देखिए, इसके अंदर कोई गुठली नहीं है। इस चीज का अपने ख्याल रखना है कि कोई गुठली ना बचे। अब हम इसको देचकी में डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने चूल्हे में देचकी रख दी है। अब इसके ऊपर मैं ये डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके डालती हूँ। अब इसमें मैंने जो मसाले रखे हुए हैं, ये 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाला हुआ है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच अनारदाना और 1 चम्मच साबुत धनिया। ये मैं इसके अंदर सारा डाल रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें ये जो प्याज कश करके रखा हुआ है वो डाल दूंगी। ये टमाटर मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ है वो डाल दूंगी। अदरक डाल दूंगी और ये हरी मिर्चें मैंने रखी थी वो डाल दी मैंने इसके अंदर। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे मसाले इसमें डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। 1 जग भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके ना, फिर मैंने इसको हल्की आंच पे पकाना है। मैंने इसको ढक दिया है। अब इसको उबाला आता है, फिर मैं इसका हल्का चूल्हा कर दूंगी। जब तक इसको उबाला आता है तब तक मैं ना पकौड़ों का सामान बनाती हूँ। मैंने एक बोल में बेसन डाल लिए, 1 पाव के करीब ये बेसन है। इसके अंदर मैं 1 प्याज काट के रखी हुई है, 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें काट के रखी है और 1 छोटे साइज का आलू मैं इसके अंदर सारा डाल दूंगी। इसके अलावा ये मैंने स्पाइस में 1 चम्मच लाल मिर्च रखी हुई है, आधा चम्मच नमक है, आधा टीस्पून मैंने हल्दी रखा हुआ है और 1 चम्मच सूखा धनिया है और थोड़ी सी मैंने ज्वाइन डाली है, वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अंदर मैं 1 चम्मच अनारदाने का डाल दूंगी और ये मैंने धनिया काट के रखा हुआ वो इसके अंदर डाल दूंगी। इसको पहले मैं मिक्स करती हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। सारा कुछ इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। पकौड़ों का मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, तब तक हमारी कड़ी को उबाला आ जाएगा। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से नहीं डाल देना। एकदम से डालने से ये पतला भी हो जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ।
देखिए जी हमारा ये बेसन तैयार हो गया पकौड़ों का, और इसको मैं रख दूंगी अब। और हमारी ये देखिए कड़ी को उबाला आ गया है। अब हमने इसको हल्की आंच पे 2.5 से 3 घंटे पकाना है। इसका मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी अब और इसको ढक दूंगी। वीवर्स, कड़ी जितनी हल्की आंच पे पकती है उतनी ही मुलायम बनती है। तो अच्छी कड़ी का रिजल्ट लेने के लिए इसको आप हल्की आंच से 2 से 3 घंटे पकाएं। मैं इसको 3 घंटे पकाऊंगी और फिर आपसे 3 घंटे बाद मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मुझे इसे पकाते 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे से मैंने इसे हल्की आंच पे रखा था। ये देखिए कितनी अच्छी मुलायम हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज कर दूंगी ताकि ये गाढ़ी हो जाए। अभी ये पतली सी है ना, तो इसको ऐसे थोड़ा सा जो प्याज और टमाटर है ना उसको ऐसे करके माशाल्लाह से इतनी मुलायम बनेगी ना। ये भी हमारी कड़ी पतली है, तो इसका चूल्हा मैं तेज कर दूंगी। जब तक ये कड़ी गाढ़ी होती है मैं ना एक साइड पे पकोड़े बना लेती हूँ। एक पैन में ऑयल डाल दिया गर्म करने के लिए। ये ऑयल गर्म होगा तब तक इधर ये कड़ी पकती जाएगी। जब तक ये कड़ी गाढ़ी होगी तो मैं इसमें पकोड़े बना लूंगी। ये हमारा ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, तो 1 मिनट और मैं इसको गर्म करूंगी, तो फिर इसमें मैं पकोड़ों का सामान डालूंगी। ये हमारा ऑयल अब गर्म हो गया, मैं इसमें पकोड़े डालूंगी बनने के लिए। इसको मैंने 2 मिनट अभी हिलाना नहीं है ताकि ये जरा सही तरह अंदर से हो जाए, वरना ये टूट जाएंगे। दूसरी साइड पे हमारी कड़ी पक रही है। इधर ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए, मैं इसको निकाल दूंगी। अब मैं इसमें भी और बनाने के लिए रख दूंगी। मेरी कड़ी पक गई है, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैंने गाढ़ी कर ली है। देखिए आप देख रहे होंगे मैंने इतना पानी डाला था यहाँ तक थी, अब ये पक के यहाँ तक आ गई है। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी 1 चम्मच, और इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। अब ये पकोड़े बनने हैं, पकोड़े इसमें डाल के फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। देखिए हमारी कड़ी तैयार है। मेरे ये वाले पकोड़े भी तैयार हो गए, मैं इसको भी निकाल लूंगी और फिर इसके बाद एक दफ़ा और मैं डालूंगी। फिर मेरे पास पकोड़ों का मटेरियल और पड़ा हुआ है, वो भी मैं इसमें डालती हूँ। कड़ी तो पकोड़ों के साथ ही अच्छी लगती है। कड़ी में पकोड़े ना हो तो मज़ा नहीं आता। मेरी कड़ी तैयार है, मैं इसके अंदर ये पकोड़े डाल रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर पकोड़े डाल दिए। अब जो इधर हमारा ऑयल बचा हुआ है जिसमें मैंने पकोड़े डाले थे, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। ये मैं कड़ी को तड़का लगाऊंगी इसका। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने कड़ी में ऑयल नहीं डाला था, अब ये तड़का इसका लगेगा। जीरा जो है ना मैंने सुरख कर लिया। अब मैं इससे कड़ी में तड़का लगाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए व्यूअर्स, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। ये कितनी करीमी बनी है, ऑयल ऊपर आया हुआ है। आप इसे मेरे तरीके से पकाएं, आपको कड़ी का बहुत मजा आएगा। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मेरी कड़ी तैयार हो गई है। इसको मैंने बोल में डाल दिया है। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी आई है। ये बहुत क्रीमी है। ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रीमी है। इसके ऊपर ये देखिए ऑयल की मैंने कड़ी लगाई हुई है।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।